Hello everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Our today's topic is Chapter 8 of Class 8 Cell Structure and Function. So before we start, just subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. Now सेल पढ़ने से पहले हम उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे. सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 में. कैसे करी थी? उन्होंने क्या किया था कि जो ट्री की जो बार्क होती है, ट्री की जो छाल होती है, उसको माइक्रोस्कोप में देखा था. उस माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में उनको छोटे छोटे से सेल्स नज़र आए थे. ठीक है. ही सॉ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट. उनको बिल्कुल बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे माइक्रोस्कोप में, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे से दिखाई दिए थे. और उन्होंने इसका नाम दिया सेल. इसको क्या नाम दिया उन्होंने? सेल. ठीक है. तो डिस्कवरी किसने करी थी सेल की? रॉबर्ट हुक ने. नाउ व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ सेल. ठीक है. सबसे छोटा जो फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का, वो होता है सेल. ठीक है. सेल क्या करते हैं? आप रेप्लिकेट करते हैं. मतलब रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ऐसे वो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन. नाउ ये जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ठीक है. हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी है वो किसका बना हुआ है? सेल का ही बना हुआ है. नाउ सेल को हम किससे कंपेयर करते हैं? ब्रिक्स से. ब्रिक्स क्या होती है? ईंट. जैसे ईंटों से बन करके क्या बनती है? बिल्डिंग बनती है. ईंटों को मिला करके ही बिल्डिंग बनती है. वैसे ही सेल्स को मिला करके ही हमारी बॉडी बनती है. इसलिए सेल को किससे कंपेयर किया गया है? ब्रिक से कंपेयर किया गया है. नाउ विल स्टडी अबाउट द सेल नंबर. सेल के क्या कितने नंबर्स होते हैं? ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं हमारी बॉडी में. लाइक ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी. और इन सब सेल्स का जो शेप होता है, जो साइज होता है, वो डिफरेंट होता है. वेरी मतलब कि डिफरेंट होता है. एक जैसा सब सेल्स का साइज और शेप एक जैसा नहीं होता है. डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में. उन सभी ऑर्गन्स के में जो सेल्स होते हैं उन सब का शेप और साइज डिफरेंट होता है. नाउ we'll study about the unicellular organism. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं. ठीक है. और वही जो एक सेल होता है वही सारे बेसिक फंक्शंस करता है उस ऑर्गेनिज्म के. बेसिक फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन वो एक सिंगल सेल करता है. और ये जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम. ठीक है. नाउ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि बहुत सारे सेल्स होते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल्स, इनमें बहुत सारे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं. एक सेल नहीं होता है, डिफरेंट सेल्स होते हैं और ये सारे डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. नाउ विल स्टडी अबाउट द सेल का शेप. सेल के जो शेप्स होते हैं वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं. मतलब किस टाइप का उनका फंक्शन है सेल का, उसके बेसिस पे उनका शेप होता है. जैसे कि एक शेप होता है सेल का, वो होता है इरेगुलर शेप. इरेगुलर मतलब कि कैसा सा भी शेप. कभी वो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अमीबा होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है. वो कभी तो ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है. इसको कहते हैं इरेगुलर शेप. वो अपना शेप कैसा भी बना सकता है. ठीक है. वो उसमें क्या होता है? एक स्यूडोपोडिया नाम की एक चीज़ होती है जिससे कि उसका मूवमेंट होता है और वो अपना फूड को कैप्चर करता है. ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जैसे अमीबा होता है, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है. ये सिंपल अमीबा है. फिर क्या करता है? उसको एक फूड दिखाई देता है. अब इस अमीबा को ये फूड लेना है तो ये अपने सूडोपोडिया निकालेगा. ठीक है. सूडोपोडिया मतलब ऐसी आउटग्रोथ होती है. ठीक है. ये ऐसे आउटग्रोथ निकालेगा, फिर इसके अंदर फूड आ जाएगा और ये अपना फूड इसको एंगल्फ कर लेगा अपने फूड को. इस तरीके से वो सूडोपोडिया की मदद से अमीबा अपना फूड है वो कैप्चर करता है. इसके एक और एग्जाम्पल है हमारे ह्यूमन बॉडी में जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनका भी कोई शेप नहीं होता है. वो अपना शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं. ठीक है. फिर है और सेल का शेप कैसा हो सकता है? लॉन्ग एंड ब्रांच शेप.
इस टाइप का। ये आपके बुक में आप एग्जाम्पल देख लेना, वहाँ पे दे रखा है। ये क्या होते हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच शेप का सेल्स होते हैं। वो किस में होते हैं, नर्व सेल्स होती है। नर्व सेल्स का शेप ऐसा होता है। और क्यों होता है ऐसा, टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। सेकेंड है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप ऐसा होता है, ये यहाँ से तो पॉइंटेड होता है, फिर ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, सॉरी ऐसा, ऐसा, ठीक है, पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स। एग्जाम्पल हमारे मसल सेल्स टू हेल्प इन द मूवमेंट। हमारे मूवमेंट को हेल्प करने के लिए हमारे जो मसल के जो सेल्स है उनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। लास्ट है राउंड शेप। राउंड शेप के सेल्स किस में होते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द सेल साइज। सेल की साइज कैसे होती है। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दैट वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज, यानी कि हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज द माइक्रोस्कोपिक एंड मेजर्ड इन द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब कि ये 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसकी साइज होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। जो लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग है वो क्या है, एक सेल होता है। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 17 सेंटीमीटर। जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो क्या होता है, हमारी नर्व सेल। इसका साइज होता है 1 मीटर। ओके, नाउ अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो साइज होती है सेल की, वो जो ऑर्गेनिजम्स, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साइज से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स जो होती है रैट की और एलिफेंट की, वो क्या करेंगे, उन दोनों का फंक्शन तो सेम होता है, पर उनकी जो साइजेस होती है दोनों की वो डिफरेंट होती है। एलिफेंट का जो नर्व सेल है वो बड़ा होगा कंपेयर टू द नर्व सेल्स ऑफ द रैट, बट उन दोनों का फंक्शन है वो सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यूज है वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्पेशल सेल्स दैट शेयर अ कॉमन फंक्शन इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं, सॉरी, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन। ओके, उनको बोलेंगे हम टिश्यू। टिश्यू से मिलकर के बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन से मिलकर के बनते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसी को इस ऐसे बोलूँ तो मैं, ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के, और ऑर्गन्स है वो किससे बने होते हैं, टिश्यूज से, और टिश्यूज किससे बनता है, सेल से। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेल। जो सेल के पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, 3 चीज मेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। Now, before we study about the cell membrane, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, मैं एक बार आपको उनके बारे में बता देती हूँ प्रैक्टिकली इन अ डायग्राम, ताकि आपको उसको लर्न करने में आसानी होगी। सबसे पहले ये जो होता है डायग्राम वो है प्लांट सेल का। इसमें ये जो सबसे पहले होती है, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये है सेल वॉल। सेल वॉल से जस्ट नीचे ये जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। नाउ उसके बाद में ये जो होता है पिंक पिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ये रहा साइटोप्लाज्म इधर, और इसमें तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये रहा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया इधर भी। नाउ ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है इसमें न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये रहा हमारा न्यूक्लियस, दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है साइज में, और यहाँ पे वैक्यूल जो है वो बहुत ही छोटा होता है। जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या होता है,
वैक्यूल होता है। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है या तो होता ही नहीं है, और प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ही लार्ज होता है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं होता है। वी ऑल नो दैट क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को। ये जो आपको दिख रही है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आउटर बाउंड्री होती है एनिमल सेल की, पर प्लांट सेल की ये आउटर बाउंड्री नहीं होती है, ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल होती है वो आउटर बाउंड्री होती है प्लांट सेल में। ठीक है ना। नाउ अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, टू गिव शेप टू द सेल, प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल, सेपरेट द सेल फ्रॉम द वन अनदर, एक दूसरे को अलग रखना सेल को। और ये पोरस होती है ना। व्हाट डू मीन बाय द पोरस, पोरस मतलब एक क्या कहते हैं, जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं सेल उनको अब इधर से उधर जाने देती हैं। ठीक है, मतलब कि ये जैसे कि कहने का मतलब है ये जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है तो इधर के पार्टिकल इधर भी आ सकते हैं और इधर के पार्टिकल इधर भी जा सकते हैं, इधर से उधर मूवमेंट हो जाएगा आउटवर्ड और इनवर्ड। ठीक है। नाउ इसमें मैंने सेल वॉल का भी लिखा हुआ है। सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल। ये क्या करती है, सेल वॉल क्यों जरूरी होती है प्लांट सेल में, टू इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाई विंड, स्पीड, टेम्परेचर टू द प्लांट। ठीक है, प्लांट को ये सब कुछ सहना पड़ता है ना, तो इसलिए प्लांट को सेल वॉल की ज़रूरत होती है ताकि वो हाई विंड, स्पीड, टेम्परेचर और इन सब चीज़ों से लड़ सके। नाउ सेकेंड हमारा पार्ट है वो है क्या है, साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा सब्सटेंसेस होता है एंक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, अभी मैंने डायग्राम में बताया था आपको, आप डायग्राम में देख सकते हो तो आपको आसानी होगी इसको लर्न करने में। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। नाउ सेल और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब अभी आपके बुक में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बताए गए इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है, आप हायर क्लासेस में इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। नाउ अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो होती है। नाउ जो थर्ड पार्ट होता है सेल का वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है और ये सेल के सेंटर में होता है। ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज इट कंट्रोल्स द इट इज़ नोन एज द कंट्रोल सेंटर और द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये होता है हमारा न्यूक्लियस। इसमें ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर येलो कलर का जो दिख रहा है वो है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जो पर्पल कलर का है वो है न्यूक्लियोलस। सो दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के पार्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है, पोरस होती है। अगेन पोरस का मतलब आपको पता है, मटेरियल्स का अंदर बाहर जाना होता है, उसको बोलते हैं पोरस। ठीक है, इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड अलाउज द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियोलस। इसके बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में, ये कैसा होता है, स्मॉलर होता है, स्पेरिकल होता है, डेंस बॉडी होती है विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये हमको ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, ये सिर्फ सेल डिवीजन जब होता है तभी हमको ये दिखाई देते हैं, इसलिए अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी नहीं है।
ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। इनमें क्या होता है, जीन्स होते हैं दैट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। कभी आपको दिखाई देता होगा ना कि जो बच्चा है उसकी शक्ल बिल्कुल पापा जैसी है या मम्मा जैसी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द जीन्स। ठीक है, जो पापा के जीन्स है वही बेटे में आते हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, they carry the genes that helps in the transfer of the character from parents to the offspring. Now genes क्या होते हैं, genes जो है वो है unit of inheritance. They control the transfer of the hereditary characteristics from parent to the offspring. ठीक है, अब कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जो मदर की जैसे ब्लू आइज है, ठीक है, तो जो उनका बच्चा होता है उसकी भी ब्लू आइज होती है। वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द जीन्स। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। ठीक है, जो मदर के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आए हैं वो कैसे आए हैं, जीन्स के थ्रू आए हैं। Now we'll discuss about the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. सिंपल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है अराउंड द न्यूक्लियस। एग्जाम्पल, हमारे जो सेल्स होते हैं, प्लांट है, एनिमल सेल्स है, प्लांट सेल्स है, एक्सेप्ट द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae। मतलब सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae में ही क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी सभी में होती है। ठीक है, नाउ वैक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं विच इज एंक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद द फ्लूइड। इसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, प्लांट सेल्स को फर्म रखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। Plant cells have large vacuoles and animal cells have smaller vacuoles, as we have discussed this earlier. Now what is plastid? प्लास्टिड होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल्स में नहीं होंगे। अब ये प्लास्टिड्स में 3 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये होता है कलरलेस, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ द फूड। ठीक है, सेकेंड है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है कलरफुल और ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देता है। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपके बुक में डिस्कस्ड किया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, यही इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से, बिकॉज इट कंटेन्स द क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर। नाउ विल कंपेयर द प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल्स। ठीक है, नाउ जैसे फर्स्ट फीचर है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में तो बहुत बड़े होते हैं साइज में, और इसमें या तो होंगे तो स्मॉल साइज में होंगे या तो फिर होंगे ही नहीं। और प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फॉर मोर सच नोट्स यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल साइंस सिंप्लीफाइड नोट्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।